हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का साइंस का सबसे पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक घटता है। दूसरा क्वेश्चन है, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है आपका संघनन कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वह कहलाता है आपका द्रवनांक। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है अंतराआण्विक बल कहलाता है आपका। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण कहलाती है। निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है? द्रव्यमान और आयतन आपका पदार्थ का मौलिक गुण है। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म भी होते हैं, गतिज ऊर्जा युक्त भी होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका इनमें से सभी। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तरंगदैर्घ्य ये आपका पदार्थ का गुण नहीं है। किसकी संपीड्यता यानी कि कंप्रेशन सबसे कम होती है? तो ठोस की सबसे कम होती है। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की क्रिया से आपका ठंडक उत्पन्न होता है। 100 डिग्री यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर केल्विन में मान होगा। तो इसका मान होगा आपका 373 केल्विन। 373 केल्विन यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका ताप मान क्या होगा? यदि आपका मान केल्विन में दिया हुआ रहे और सेंटीग्रेड में पूछे तो आपको उसमें से 273 को माइनस कर देना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 400 यानी कि ऑप्शन डी। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है? उच्च ताप इसका कारण है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आर्द्र वायु में गीले कपड़े सूखते हैं, देर से सूखते हैं। हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग, तो वाष्पन का वेग आपका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना होता है, ये आपका सही है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का घनत्व द्रव से अधिक होता है, ये भी सही है। ठोस पदार्थ का संपीड्यता द्रव से अधिक होता है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे मांग रहा है रॉन्ग आंसर, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तन हो सकता है, सही है। बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में जा सकता है, ये भी आपका सही है। अपरिवर्तित रह सकता है, ये भी आपका सही है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि उपर्युक्त में से सभी। निम्नलिखित में किसका ऊर्ध्वपातन होता है? तो आयोडीन का आपका ऊर्ध्वपातन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? यहाँ पे ठंडा पेयजल आपका पदार्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है? तो स्नेह आपका कोई भी पदार्थ नहीं है। बाकी हवा पदार्थ है, जल पदार्थ है और भोजन भी आपका पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पदार्थ नहीं होने के बारे में पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो द्रव में द्रव का आकार अनिश्चित होता है। बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरता रहता है क्योंकि बर्फ जल से हल्की होती है। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही
शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन तरल पदार्थ नहीं है? तो लोहा आपका तरल पदार्थ नहीं है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो उसे घनत्व कहते हैं। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण जल के कणों के बीच व्यवस्थित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक होते हैं? तो हवा में अंतराण्विक स्थान सबसे ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। दाब के प्रभाव से पदार्थ का आयतन कम होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। निम्न में कौन सबसे अधिक संपीड्य है? तो हवा आपका सबसे ज़्यादा संपीड्य है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस ताप पर द्रव के वाष्प का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? तो क्वथनांक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, ये पदार्थ का कोई गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहलाता है? तो आपका ऊर्ध्वआपन कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा, तो 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस का मान होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन ठोस नहीं है? तो पारा आपका ठोस नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में द्रव को चुने, तो जल आपका द्रव होता है, इसलिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? तो हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है, इसलिए आपका आंसर सी होगा। कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सर्वाधिक होता है? तो कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थ में होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऊर्ध्वपातन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 470 डिग्री केल्विन का मान सेल्सियस में होगा, तो 197 सेल्सियस होगा। 470 में आप जब 273 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 197 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान में द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है वह उस ठोस का कहलाता है, तो द्रवण ऊष्मा कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन पदार्थ सामान्य अवस्था नहीं है? तो प्लाज्मा आपका सामान्य अवस्था नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके द्रव्यमानांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश आपका कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। पदार्थ के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? तो पदार्थ के विसरण के लिए आपका सबसे पहला ऑप्शन सही है, यानी कि ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।